कहते हैं अपना हक मांगने से नहीं मिलता, ज़माना कहता है कि हक को छीनना पड़ता है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों राजस्थान में बना हुआ है। बीजेपी सरकार में धरनों का दौर अनवरत जारी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में इन दिनों धरनों का गढ़ बनी हुई है। अकेले जयपुर में करीब आधा दर्जन धरने अनवरत जारी हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। बात चाहे राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली की हो, नीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात हो, चाहे बात एडिशनल डिग्री धारकों की नियुक्तियों की हो, या फिर बात हो प्रदेश के सबसे बड़े धरने यानी पैरामेडिकल में 8 कैडरों की भर्ती की हो। ऐसे में सरकार को अभी हाल फिलहाल चंद दिन ही सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस में भी ऐसे नहीं थे। खैर, ये मसला अब सरकार के हाथ में है, लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी भर्ती पैरामेडिकल की, जिसमें विभिन्न प्रकार के करीब 8 कैडरों के 20,546 अभ्यर्थियों को अपनी-अपनी नियुक्तियों की उम्मीद और आस आज भी लगी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पैरामेडिकल के हजारों अभ्यर्थियों ने सीफू के सामने 23 दिन तक लगातार धरना भी दिया था। वे एक समय खाना खाकर धरना दे रहे थे। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हजारों की तादाद में कड़ाके की ठंड में भी अभ्यर्थी धरनों में पहुंच रहे थे और अपने धरने के माध्यम से पैरामेडिकल की 8 कैडरों की नियुक्तियों की मांग बुलंद की जा रही थी। धरना 18 जनवरी से शुरू हुआ था। धरने के दौरान सभी धरनार्थी गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे और अपनी अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। 18 जनवरी से शुरू हुआ धरना 9 फरवरी तक अनवरत चला और 23 दिन के इस धरने के दौरान कई घटनाएं घटी, जिसमें कोटा की एक अभ्यर्थी वर्षा कुमारी, जिसकी 29 जनवरी 2024 को तबीयत खराब हुई, उसके बाद में शासन प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में सीफू अभ्यर्थियों का पहला डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा। डेलीगेशन ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और एसीएस सुब्रत सिंह से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने केवल जल्द ही उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। लेकिन अभ्यर्थी थे कि लगातार लिखित में आश्वासन की मांग कर रहे थे। धरना अनवरत जारी रहा। धरने के दौरान अभ्यर्थियों ने 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन धरना स्थल पर भी राम दरबार सजाया गया था और गांधी सर्किल तक रैली निकाल कर सरकार को नियुक्ति देने की मांग की गई थी। भगवान राम से सरकार को सद्बुद्धि देने की अरदास भी की गई थी। सरकार से लगातार आश्वासन मिल रहे थे, आश्वासन में बात नहीं बनी, तब उन्होंने आमरण अनशन भी किया। आमरण अनशन कार्मिक अनशन में भी बदला। इस दौरान कई महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब बीमार अभ्यर्थियों को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह में भर्ती करवाया गया था, तब वहां पर भी चिकित्सकों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और धरने का टैग लगाकर उनके इलाज में लापरवाही बरती गई। मसाल जुलूस के माध्यम से भी इन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयास जो थे वह नाकाम साबित हुए। इसी बीच 8 फरवरी को एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में धरने में उफान सा आ गया और धरना दे रहे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट गया। घटना यह थी कि मेट्रो मास अस्पताल से धरने के लिए एक अभ्यर्थी, जिसका नाम मनीषा सोनी था, वह रवाना हुई थी और रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में शहर के दुर्लभ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जैसे ही यह सूचना धरना दे रहे अभ्यर्थियों को पता लगी, तब उन्होंने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया और सीफू के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। शुक्रवार 9 फरवरी को जब सीफू के गेट पर ताला जड़ा गया था, उस समय सीफू में तमाम कार्यरत कर्मचारी अंदर अपने कामों में बिजी थे। आनन फानन में शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी बात पर विचार किया जाएगा और उनका दूसरा डेलीगेशन एसीएस सुब्रत सिंह से मिला। उस समय सुब्रत सिंह ने अभ्यर्थियों को डेलीगेशन से 7 दिन का समय और मांगा था। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वह 7 दिन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। ऐसे में अब सीपू का धरना दोबारा बुधवार यानी 21 फरवरी से शुरू हो सकता है। इसमें सबसे पहले फार्मा कैडर के अभ्यर्थी सामने आएंगे। एक अभ्यर्थी से द नगरी मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा केवल झूठे आश्वासन दिए हैं और 7 दिन का आश्वासन मिलने के बाद जब हमने उनकी बात पर अमल करते हुए धरना स्थगित किया, अब भी उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब हाल फिलहाल तमाम 20,546 जो अभ्यर्थी हैं, वह दोबारा सीफू के सामने धरने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जिस प्रकार से हमारे साथ वादा खिलाफी और धोखा किया है, हम उनका जवाब आप अपने हिसाब से देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों का यह जज्बा और अभ्यर्थियों का यह कारवां अपनी मांग को मनवाने के लिए किस हद तक जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब जब दोबारा धरना शुरू होगा, तब हम सरकार को युवाओं की ताकत का अंदाजा लगवाएंगे और ताकत से रूबरू भी करवाएंगे। हम हमारी नियुक्तियों को लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि पैरामेडिकल के कुल 8 कैडरों में 20,546 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलनी है और इन कैडरों में फार्मासिस्ट को छोड़कर सभी
कैडरों की प्रोविजन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इन कैडरों में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 4,847, फार्मासिस्ट के 367, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178, लैब टेक्नीशियन के 2,190 पदों पर भर्ती होनी है। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन के 246, डेंटल टेक्नीशियन के 151, नेत्र सहायक के 117 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों के लिए सिफू संस्थान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।